समझ रहा था आज आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। तंज कर रहे हो मुझ पर? नहीं, आपकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी करके आ रहा। तो परेशान मत हो। तुमने घर दामाद बनने की शर्त क्यों कबूल की? रह सकोगे हम सबसे दूर? तो आप लोगों ने मुझे बहुत पहले कर दिया था अम्मी। यहां भी अजनबी बन के ही रह रहा, वहां भी रह लो। वैसे शानज़े और शानी, आप लोगों का हनीमून ट्रिप तो हमने कंफर्म कर दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि उससे पहले आप हमें विजिट करें। जी। मॉम एंड डैड की फ्लाइट है। मॉम अभी डैड के साथ जा रही है, वहां से अपनी डेस्टिनेशन पे रवाना हो रही है। हाँ, लेकिन उससे पहले डैड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगी। मैं भी देखूं इनकी एक्टिविटीज हैं क्या। ओह, इसका मतलब है कि मुझे वहां भी सुख का सांस नहीं मिलेगा। डोंट वरी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मॉम एंड डैड की जब भी कन्वर्सेशन सुनोगे आपको लगेगा कि इन्होंने साथ जिंदगी कैसे गुजारी है, मगर ये सच है कि और सच ये है कि टॉक्सिक रवैये बर्दाश्त करने की अहलियत मुझ में ज्यादा है। ये तुम कैसे फैसला कर सकते हो कामना? सारी जिंदगी तो मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया। आप दोनों फिर शुरू हो गए। नहीं, आई एम सॉरी बेटा। अब आई वाज जस्ट किडिंग। सॉरी। शानी, अरे लो ना बेटा, कुछ तुम खा ही नहीं रहे हो, इसको दो ना, शान से ऑमलेट डाल के दो। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं सोचती कि मैं ऐसे बन सवर के जाता हूँ तो कहीं और चक्कर हो मेरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी बात है, ऐसा कभी सोचना भी मत। असल में स्टोर जो है ना वो पॉश इलाके में है ना, तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि स्टोर चल पड़ा। हाँ, तभी तो कह रहा था कि थोड़ा सब्र करो, वक्त के साथ साथ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखो हो गई ना। जी, वैसे स्टोर का रेंट कितना है? रेंट का तुमने क्या करना है? ये मर्दों के मामले हैं, तुम इससे दूर रहो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे डर लगता है। आप मुझे इन सारे मामलात से दूर रखते हैं, कुछ पता ही नहीं है मुझे। कल को अगर कोई मुश्किल आन पड़ी तो क्या करेंगे? कैसी मुश्किल? अब देखिए, आपने ये स्टोर भी तो कुछ शराइत पे लिया होगा ना। आगे जाके अगर हम शराइत पूरी ना कर सके तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी तसल्ली के लिए ये है कि मैंने प्रॉफिट में से कुछ पैसे बचाना शुरू कर दिया ताकि कर्जा उतर सके। चले, अल्लाह मदद करेगा। इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, आज शानी की तरफ चलें? बहुत दिन हो गए नहीं गए, मुफ्त जैसे मैं भूल ही गए। दोनों भूल गए हमें। तो क्या हुआ, वो हमें भूल गए हैं ना, हम तो नहीं भूले। हम चलते हैं। वो शानी के सास ससुर चले गए? नहीं। अच्छा, तो फिर ऐसे कि उनके जाने के बाद ही चलते हैं। अब उनके जाने के बाद तो घर शानी का ही है, शानी का मतलब हमारा ही है, तो चलेंगे? जी। ओके, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हम लोग वेट करेंगे तुम लोगों के ट्रिप का, हम जल्दी आएंगे मॉम। प्रॉमिस। और शानी, मेरे शानजे का ख्याल रखना। जी। इसको कहने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। चलिए, दूर हो रही है। अल्लाह हाफिज। वीडियो कॉल करूंगी मैं। ओके बेटा, ओके डैड। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके शानी, अल्लाह हाफिज बेटा। अपना ख्याल रखना। अभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इसका भी। जी, फिक्र नहीं करें। डैड चाहते हैं कि ऑफिस को मैं संभालूं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो अपनी जिम्मेदारियों से फरार वाली बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऑन एंड ऑफ आती जाती रहूंगी और तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मुझे बता देना। नहीं, ये नहीं होगा मुझसे शाहज़ेब। क्या? मैं अंकल की सीट पर नहीं बैठ सकता। डैड की इजाज़त से मैं तुम्हें ये ऑफ़र कर रही है। नहीं शाहज़ेब, अंकल की सीट पर तुम बैठना। मेरे लिए मेरी ऑफिस की सीट ही सही है। काम तो माँ से भी हो सकता है ना। मगर प्लीज़, हम इस मौजूद पे भी और बात नहीं करना। आई एम सॉरी, ये बात नहीं मान सकता मैं तुम्हारी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं बैठ जाऊंगी डैड की सीट पे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, गुड। और कभी मेरी ज़रूरत हो तो मैं गाइड करने के लिए आ जाऊँगा, ठीक है? रियली? मजाक कर रहा। मजाक भी इतना सीरियस होके करोगे तो मजाक नहीं लगेगा। जैसे डैड की भी तुम्हारे बारे में यही राय कि तुमने बहुत जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और तुम मुझे भी गाइड कर सकते हो। बस अल्लाह करे उनके एतमाद पे पूरा उतर सकूँगा। आज तुम्हारी तरफ चले आंटी और जुगनू से मिलने। क्या हुआ? तुम चली जाना, अब मैं नहीं जा सकूँगा आज। तू नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आज ऑफिस में काम ज़्यादा है। अच्छा है, तुम चली जाना, तुम्हें मिलके खुश होंगे वो लोग। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अरे तो क्या हुआ, मैं अपनी लाइन चेंज कर लूंगा। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। इंजीनियरिंग ना सही, बिजनेस फील्ड ही। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अब। अरे हंस क्यों रही हो? मैं सीरियस हूँ। बस मैंने सोच लिया कि मैं कल ही ना फॉर्म उठाऊंगा और तुम्हारे डिपार्टमेंट में जमा करा दूंगा, बस। एक मिनट, जरा बेल बज रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, ओके ओके, ख्याल रखो। बैठे, मैं अम्मी को बता के आता हूँ। ठीक है। अम्मी आए देखें कौन आया है। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जीती रहो, बैठो। आज भी शानी नहीं आया तुम्हारे साथ? आंटी वो ऑफिस में बिजी हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। जानती हूँ मुझसे नाराज है, नहीं आएगा वो। ओहो अम्मी, वो क्यों आपसे नाराज होंगे भला? तुम्हारे एडमिशन का क्या बना जुगनू? जी भाभी, मैंने प्लान चेंज कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि इंजीनियरिंग की जगह बिजनेस वाली फील्ड में एडमिशन ले लूँ। खुद ही कुछ फैसले किए जा रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। शानी तो बता रहे थे कि तुम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो। जी भाभी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि जरा बिजनेस वाली फील्ड में आ जाए, क्योंकि भाई ने भी तो एमबीए किया है ना। अच्छा, तो यूं कहो ना कि भाई के नक्शे कदम पर चलना है। जी, भाई के नक्शे कदम पर चलेंगे तो फायदे ही फायदे हैं।
अच्छा बेटा, ये बताओ अम्मी अब्बू से बात हुई, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है आंटी, हमारा भी प्लान है बहुत जल्द उनके पास जाने का। अल्लाह तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करे, दोनों खुश रहो, शादाबाद रहो। आमीन। आमीन। आज आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं कल खुद ड्रॉप करने आ जाऊंगी। क्यों जुगनू? मैं तो रेडी हूँ हमेशा की तरह, इनको मना लें बस आप। आंटी तो कभी मेरी बात नहीं टालती। क्यों आंटी? बेटा कहीं और अब नींद नहीं आती, मैं किसी वक्त दिन में आ जाऊंगी तुम्हारे पास। किसी और दिन नहीं आंटी, आज ही आप जाएंगी मेरे साथ। डिनर के बाद अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो ड्राइवर ड्रॉप कर देगा आपको। और अगर शानी को अच्छा ना लगा तो? आंटी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और आपका वहम भी दूर हो जाएगा कि वो नाराज है आपसे। अच्छा चलो ठीक। हाय। हाय शानी, आज लंच के लिए घर पे आना। लंच के लिए खैरियत? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? मैं वेट करूंगी। हेलो। वाह भाई वाह, आज तो बड़ी सेल्फीज ली जा रही हैं। यार असल में भाई के घर दावत पे आए थे ना। तुम्हारे भाई का घर तो बहुत शानदार है। असल में अम्मी को बड़े घर में रहना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अम्मी के साथ दूसरे घर पे रहता हूँ। तुमने अपने भाई से बात की कि तुम्हें अपनी फील्ड चेंज करनी है? उनको कोई एतराज नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब रीजन मांगेंगे तो क्या रीजन दोगे? देखो पहली बात तो ये वो पूछेंगे नहीं, अपनी जिंदगी में वो बहुत मस्त है। और अगर बिलफर्ज करो पूछ भी लिया तो मैं यही कहूंगा कि आपके भाई को मोहब्बत हो गई है। और फिर वो कुछ नहीं कहेंगे क्या? उन्होंने कुछ नहीं कहना, वो तो खुद इस मैदान के जंगजू हैं। और मोहब्बत करना कोई जुर्म थोड़ी होता। आई सी। तो तुम उन्हें फॉलो कर रहे हो? तुम्हें क्या मालूम भाई की किस्मत कैसे चमकी है। मैं तो उन्हीं को फॉलो करूंगा और तुम्हारे सहारे अपनी किस्मत चमकाऊंगा। हेलो, क्या सोचने लग गए भाई? सीमा, वो मैंने ये कहना था कि अब मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकता, पता है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन तो होने दो बेबी। ओ हेलो, बेबी बेबी नहीं हूं मैं, ओके? यू आर। देखिए एहराम-ए-जुनून।